वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। बैठक में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। और ईद कुर्बा में चंद घंटे बाकी, मवेशी मंडियों में रेट नीचे न आए। ग्राहकों और व्यापारियों में तकरार। जिन्होंने जानवर खरीद लिए वो कसाई की तलाश में लग गए। जंग नहीं, अमन का बयानिया। बिलावल भुट्टो अमन के सफीर बन गए। सिफारती मुहाज पर भारत को नॉकआउट कर दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मोदी हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी के लिए जंगों पर मजबूर कर रही है। भारत का पानी बंद करने का इशारा जंग के मुतरादिफ होगा। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारतीय जारियत से मुस्तकबिल के तनाज़ात में जौहरी खतरात में इजाफा हो गया। मुस्तकबिल में किसी भी इकदाम का जवाब देने के हवाले से पाकिस्तान के पास बहुत कम वक्त होगा। जंग बंदी को अमन या इस्तेहकाम न समझा जाए, ये इंतहाई नाजुक किसी भी वक्त टूट सकती है। पाकिस्तानी सफारती मिशन के रुकन शहरी रहमान ने वाजे कर दिया। कहा, 87 घंटे की जंग सिर्फ ट्रेलर था। अमरीकी मुदाखलत से बहरान को काबू में लाने में मदद मिली। मोदी हुकूमत जनूबी एशिया को बॉलीवुड तर्ज की कशीदगी में मुब्तला करना चाहती है। भारतीय मीडिया अमन के बयानिए को महदूद करके जंगी जज्बात को फरोग दे रहा है। बिलावल भुट्टो चेयरमैन साहब, उन्होंने उन फोरम में बात की है कि पाकिस्तान के अंदर ये अमन होना चाहिए। पूरी दुनिया में मैं गया हूँ, उन्होंने हमारे बयानिया को माना और जो इंडिया का बयानिया था उसको उन्होंने मुस्तरद किया। पानी इस वक्त सबकी ज़रूरत है। अगर पानी के मामले में उन्होंने कोई इक़दाम किया, इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। हम उसको जंग समझेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती मिशन ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, आलमी बिरादरी ने भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो दुनिया के सामने अमन और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। अमन होगा तो ही खुशहाली आएगी। पानी रोकने के लिए भारत ने कोई कदम उठाया तो उसको हम जंग तस्वुर करेंगे। सिंध हुकूमत ने कैदियों को खुशखबरी सुना दी। ईद पर 120 दिन के खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलविस कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। मुआफ़ी का इत्तलाक सिर्फ आम सज़ा याफ्ता कैदियों पर होगा। सज़ाए मौत के कैदी शामिल नहीं। ईद के तीनों दिन पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब भर में दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। पीडीएमए के मुताबिक बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्दो गुबार और तेज़ हवाओं का खदशा। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान। सिंध में 7 से 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक की बदइंतजामी से शहरी ख्वार रह गए। लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत ने आवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी पूछते हैं, हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है? आखिर के इलेक्ट्रिक कब जागेगा? तो 12 घंटा लाइट ही नहीं होता। यहाँ के आवाम बहुत परेशान है। 2-2 घंटे के फासले से यहाँ बत्ती आती है। सुबह 7 बजे शुरू होती है, रात के तकरीबन 10 बजे तक। ईद का मौका है घर का, मगर इन लोगों को कोई सुकून नहीं है। 14 से 15 घंटे लाइटें आ रही हैं, कभी कभार तो 18 घंटे भी आते हैं, लेकिन बिल अपने वही आ रहे हैं। सिंध में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 4 व्हीलर्स को 1 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़। सरकारी गाड़ी को 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले का 25,000 रुपए चालान होगा। माल बरदार गाड़ियों में कम अज कम 5 कैमरों की तनसीब लाजमी करार।
कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस भी लाजमी करार देने का फैसला। चालान की अदम अदायगी पर बैरून मुल्क सफर भी नहीं हो सकेगा। वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना की ज़ेली कमेटी ने तरमीमी क़वानीन और रूल्स की सिफारिशात मंजूर कर ली। हतमी मंजूरी सिंध काबीना से ली जाएगी। कराची में ज़लज़ले ना रुके, शहरी खौफ में मुब्तला। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले का पहला झटका 4:46 पर रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 2.7, गहराई 2 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ डिफेंस के जुनूब में 20 किलोमीटर के फासले पर था। ज़लज़ले का दूसरा झटका 7:58 पर रिकॉर्ड हुआ। शिद्दत 1.8 और गहराई 8 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ मलीक के शिमाल मगरिब में 7 किलोमीटर के करीब था। गैस लीकेज धमाके से जख्मी साबिक वफाकी वजीर अब्बास खान आफरीदी इंतकाल कर गए। अब्बास आफरीदी खारियां के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज़ जनाजा को हाथ में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक सेनेटर और वफाकी वजीर अब्बास आफरीदी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का भी इजहार अफसोस। हाफिजाबाद गैंग रेप का एक और मुल्जिम पुलिस मुकाबले में पार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो पुलिस पर फायरिंग की गई। दो तरफा फायरिंग के तबादले में मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। गुज़िश्ता रोज भी पुलिस मुकाबले में एक मुल्जिम मारा गया था। रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली थल एक्सप्रेस ट्रैक से उतर गई। 130 डाउन मुसाफिर दाऊदखैर स्टेशन के करीब डीरेल हुई। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। रेलवे इंतजामिया हादसे की जगह पहुंच गई। ट्रेन को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिशें जारी। भारतीय हुकूमत का सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार तारीख का स्याह बाब। गोल्डन टेम्पल पर हमले को 41 साल मुकम्मल। 1984 में 5000 से जायद भारतीय सिखों के कत्लेआम के जख्म आज भी ताज़ा। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय फौज ने संत जरनैल सिंह भंडारा को काल तख्त में गोलियां से छन्नी किया। साबिक भारतीय फौजी अफसर जनरल शुभग सिंह को गोल्डन टेम्पल में कत्ल किया गया। भारतीय फौज ने 13 साल बेगुनाह सरबजीत सिंह धादर को भी मार डाला। मुतासिरीन आज भी इंसाफ से महरूम। न्यूजीलैंड की असम्बली में हाका एहतजाज करने पर कबीला मावरी के 3 अरकान मुअत्तल। अरकानी असम्बली ने पार्लियामेंट में मुतनाज़ बिल के खिलाफ एहतजाज के तौर पर रिवायती मावरी हाका किया था। पाकिस्तानी खातून कोहे पैमान नायला कियानी का एक और एजाज। दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कांचन जंगा को भी सर कर लिया। नायला कियानी 8000 मीटर बुलंद 14 चोटियों में नारा चोटियां सर कर चुकी हैं। पहली खातून कोहे पैमा बन गई।